हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हाजिर हूँ मैं आज आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज की वीडियो में भी हम स्टैट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैंने अभी स्टैट्स की सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, जिसमें हम स्टैट्स देख रहे हैं बीपीएससी के लिए। बीपीएससी का जो आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 होगा, तो पेपर 1 का जो सेक्शन 3 रहता है उसमें आपको स्टैटिस्टिक्स करना होता है। ठीक है, उसमें 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 4 में आपको 2 क्वेश्चंस करना रहता है और एक क्वेश्चन 36 मार्क्स का होता है। इस तरह से 72 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और इसी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और एक एक करके जितने भी टाइप के स्टैट्स के क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं उसको करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उसको सीखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे बहुत ही आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहले के जो मैंने 3 वीडियो बनाए थे उसमें हमने पाई चार्ट के बारे में चर्चा की थी। और जो लास्ट वाला मेरा स्टैट्स का वीडियो था जो पार्ट 4 था, तो पार्ट 4 में हमने दंड आरेख अर्थात बार डायग्राम के बारे में अध्ययन किया था। ठीक है, तो बार डायग्राम के बारे में एक हम दूसरा वीडियो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट बार डायग्राम है उसको देखने की कोशिश करेंगे हम, और उसको कैसे सॉल्व किया गया ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, इसके बाद एक और बार डायग्राम का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, और उसके बाद और भी जो अदर टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं जिसमें चार्ट का भी क्वेश्चन रहता है, साथ में लाइन डायग्राम का भी क्वेश्चन रहता है, तो वो सब भी हम करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 8 या 10 पार्ट में अपना स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मैंने अभी प्रैक्टिस के लिए 2-3 क्वेश्चन भी दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका, तो अगर आप चाहें तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो डैट आप स्टैट्स में और भी अच्छे करें। ठीक है, और स्टैट्स आपको बनाने की प्रैक्टिस हो जाए। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने एक बार डायग्राम लिया है। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, ये विगत वर्षों में एक कंपनी द्वारा विनिर्मित और बेची गई मदों की संख्या है। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं, ये बेची गई जो मद हैं उनकी संख्या बताई गई है और विनिर्मित जो मद हैं उनकी संख्या बताई गई है। और उसके लिए दंड आरेख का प्रयोग किया गया है, बार डायग्राम का प्रयोग किया गया है। देखिए, जो विनिर्मित आइटम है उसके लिए जो खाली बॉक्स है उससे दर्शाया गया है उसको, और जो लाइंड बॉक्स है देखिए यहाँ पे उससे बेची गई जो मद है उसको दर्शाया गया है। और ये विभिन्न वर्षों के लिए आंकड़े दिए गए हैं आपके सामने में। यहाँ पे वर्ष आप देख सकते हैं 2002, 2003, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरह से 2008 तक के किसी भी कंपनी का, वो कोई भी उत्पाद बनाती है कंपनी, ठीक है, तो कितने उन्होंने उत्पाद का विनिर्माण किया, ठीक है, वो डाटा दिया गया है। और कितने जो विनिर्मित उत्पाद थे उनको बेचा गया। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर स्कूटर बनाती है या मोटरसाइकिल बनाती है, अगर किसी कंपनी ने 2008 में 1 लाख मोटरसाइकिल का निर्माण किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे मोटरसाइकिल सेल हो जाएंगे। कुछ सेल भी होंगे, कुछ बेचे जाएंगे और कुछ क्या होंगे, बच भी जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मदों की संख्या ये लाख में दिखाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये क्वेश्चन है, ये अपने पास बार डायग्राम अवेलेबल है और इसी को आधार बना के हम जो आगे क्वेश्चंस आएंगे उसको सॉल्व करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो उस जो पीछे हमने आपको दिखाया था बार डायग्राम, उसके बेस पे ये 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं और साथ में क्वेश्चंस भी हम देखते रहेंगे। देखिए, आज भी हमने वही किया है जो पहले के हमने क्वेश्चन में किए हैं। जैसे मैंने प्राइमरी डाटा से सेकेंडरी डाटा निकाला है। ठीक है, और इसी सेकेंडरी डाटा की सहायता से जो क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये काम करना बहुत आसान है। और जब भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये आप चार्ट ज़रूर बना लीजिए, टेबल ज़रूर बना लीजिए। एक बार अगर आप टेबल बना लेंगे तो कैलकुलेशन में काफ़ी टाइम आपका कम वेस्ट होगा। ठीक है, और आंकड़ों को बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेबल फॉर्म में आपके पास रेडीमेड आंकड़े अवेलेबल रहेंगे और इन आंकड़ों का उपयोग करके आप जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप एग्जाम में ज़रूर कीजिए, टेबल ज़रूर बनाइए, इससे गलती होने की संभावना काफ़ी कम रहती है। देखिए, मैं एक बार और आपको चार्ट दिखाता हूँ, सॉरी, ये दंड आरेख दिखाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ से भी हम चाहें तो डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप यहाँ से करेंगे तो गलती होने की चांसेस रहेगी। कई बार क्या होगा, ये सारे जो दंड आरेख दिए हुए हैं इनको देखने में आप गड़बड़ कर सकते हैं, या फिर आप प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। आप अगर देखेंगे और फिर उसको नोट डाउन करेंगे नोटबुक में, तो इन बिटवीन कहीं पे कोई मिस्टेक होने की चांसेस रहेगी। ठीक है, और गलती होने की चांसेस रहेगी आपसे। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी यहाँ पे डेटा दिए गए हैं
इसको टेबल फॉर्म में आप दिखा दीजिए और एक बार टेबल फॉर्म में दिखाने के बाद जो भी आगे क्वेश्चन हैं उसको आसानी से कीजिए। चलिए अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सभी वर्षों में मिलकर नहीं बेची गई मदों की औसत संख्या कितनी है। देखिए मैंने पहले ही बताया कि कोई भी कंपनी किसी भी उत्पाद का निर्माण करती है तो सारे के सारे प्रोडक्ट सेल नहीं हो जाएंगे, कुछ सेल भी होंगे, कुछ नहीं भी सेल हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो हमारे दंड आरेख दिए गए थे उसकी मदद से मैंने ये सारे डाटा यहाँ पे लिखे हैं। 2002 में, 2003 में, 4 में कितने उत्पाद विनिर्माण किया गया था कंपनी के द्वारा, ये लाख में है पूरा का पूरा डाटा, इसको मैंने लिखा है। और जो ये बेची गई आर्टिकल है, कितने आर्टिकल बेचे गए थे कंपनी के द्वारा विभिन्न वर्षों में, तो ये भी मैंने बार डायग्राम की सहायता से यहाँ पे डाटा एकत्रित किया है और इसको मैंने टेबल फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया। अब देखिए ये सिंपल है, अगर कोई भी कंपनी किसी भी पार्टिकुलर वर्ष में 70 लाख कोई भी प्रोडक्ट विनिर्मित करती है और सिर्फ 60 लाख उसमें से सेल होता है तो नहीं बेची गई संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। 70 - 60 = 10। और इसका मतलब ये है कि 10 लाख जो मद हैं वो नहीं बेचे जा सके हैं कंपनी के द्वारा 2002 में। इसी तरह से हमने 2003, 2004, 5, 6 और इस तरह से 2008 तक का सारे के सारे डाटा यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। और हमने इसको ऐड करके भी यहाँ पे रेडीमेड डाटा तैयार कर लिया है। अगर विभिन्न वर्षों में विनिर्मित उत्पाद का हम जोड़ देखें तो ये 520 लाख होगा। बेची गई जो मद हैं उनकी संख्या देखें विभिन्न वर्षों में तो 445 लाख होगा। और नहीं बेची गई अगर हम संख्या देखें तो ये 75 लाख होगा। अब यहाँ पे इसको क्रॉस टैली भी कर सकते हैं। 520 - 445 अगर आप करेंगे तो 75 आएगा। और ये विभिन्न वर्षों में अलग अलग अगर आप जोड़ के भी देखें तो ये 75 आएगा। तो इस तरह से आपका जो टेबल है वो क्रॉस टैली भी हो जाएगा, इससे गलती होने की संभावना काफ़ी कम होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते थे कि क्वेश्चन जो फर्स्ट था वो ये था कि सभी वर्षों में मिलकर नहीं बेची गई, ठीक है, यहाँ पे नहीं बेची गई जो मद है उसकी औसत संख्या कितनी, ये निकालना है। तो अगर सारे वर्षों में मिला के हम नहीं बेची गई मदों की संख्या देखें तो ये 75 लाख होते हैं। और टोटल वर्ष कितने अपने पास, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से अगर आपको औसत संख्या निकालना है तो 75/7 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाता है 10.7 लाख, ठीक है। तो ये औसत मद है विभिन्न वर्षों में नहीं बेची गई जो संख्या है उसकी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, सभी वर्षों में मिलकर बेची गई मदों की औसत संख्या कितनी है। तो देखिए बेची गई जो मद है वो ये है यहाँ पे, तो सभी वर्षों में हमने ऐड करके रखा है 445, तो यहाँ पे हमने 445 लिख दिया। और अगर औसत संख्या निकालना है तो क्योंकि 7 वर्ष हैं तो 445 / 7 करना है, ये 63.57 लाख आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 2007 में विनिर्मित मदों की संख्या सभी वर्षों में मिलकर विनिर्मित मदों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले आप 2007 में विनिर्मित मद देख लीजिए, तो ये 90 लाख है। हमने यहाँ पे 2007 में विनिर्मित मदों की संख्या 90 लाख लिख दिया। और सभी वर्षों में मिलकर जो विनिर्मित मदों की संख्या है ये 520 लाख है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी वर्षों में मिला के मैंने यहाँ पे जोड़ के ऑलरेडी रखा हुआ है डाटा रेडीमेड। अभी आपको प्रतिशत निकालना है तो 90 × 100 / 520, अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो 17.31% होगा। देखिए मेंस एग्जाम में क्या है, कैलकुलेशन से आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। बहुत ही आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेटर आप ज़रूर एग्जाम में लेके जाएं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड रहता है जो पेपर 1 है जनरल स्टडीज़ का उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। सभी वर्षों में मिलकर बेची गई मदों की कुल संख्या और विनिर्मित मदों की कुल संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है, ठीक है। आपको क्या करना है, सभी वर्षों में मिलकर बेची गई मदों की कुल संख्या देखिए। तो सबसे पहले अगर इसने बेची गई मद के बारे में बताया है तो हम बेची गई जो मद है विभिन्न वर्षों में उसको लिख लेंगे, तो ये 445 लाख होता है। और विनिर्मित जो मद हैं सभी वर्षों में ये 520 लाख होता है, तो हमने दोनों का लिख दिया। अगर अनुपात आपको निकालना है तो 445/520। देखिए 445 यहाँ पे पहले क्यों आएगा, क्योंकि बेची गई मदों की संख्या इसने पहले लिखा है। तो ये भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, आपको अपोजिट नहीं करना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 89:104 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट वाला इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष के दौरान नहीं बेची गई मदों का प्रतिशत सर्वाधिक था। देखिए इसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और ये कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इसको बहुत आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दिया है। यहाँ पे हमने विभिन्न वर्षों में निकाल के देखा है कि किस वर्ष नहीं बेची गई मदों का प्रतिशत ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वर्ष दिखा दिया 2002, 2003, 4, 5,
ऐसे 2008 तक हमने दिखा दिया। अब अगर नहीं बेची गई मदों का प्रतिशत निकालना, तो देखिए 2002 में अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, 10 × 100 डिवाइडेड बाई 70। देखिए आपको हमेशा विनिर्मित मद पे ही निकालना है, जो नहीं बेची गई मद है उसका प्रतिशत हमेशा आपको विनिर्मित मद पे ही निकालना है। तो इस तरह से अगर आप 2002 में विनिर्मित मद 70 था, तो 10 × 100/70 करेंगे तो 14.28% आएगा। इसी तरह से 2003 में निकालना है, तो ये देखिए नहीं बेची गई मद 10 है यहाँ पे भी, तो 10 × 100 डिवाइडेड बाई 65 करना पड़ेगा। विनिर्मित मद जो है ये 15.38% आएगा। इस तरह से 2004 में अगर आप निकालेंगे तो 15 है नहीं बेची गई मद, 15 × 100/80 करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ये 18.75 आएगा। इसी तरह से 2005 में अगर आप निकालेंगे तो नहीं बेची गई जो मद की संख्या है वो 10 लाख है, तो 10 × 100 डिवाइडेड बाई 60 अगर आप करेंगे तो 16.76 आएगा। इसी तरह से 2007 2008 में भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सारे डाटा यहाँ पे निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो नई बेची गई मद का प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा 2006 में होता है, और ये 20% होता है। इसका अर्थ ये है कि 20% जो प्रोडक्ट थे, जितने भी प्रोडक्ट बनाए गए विनिर्माण किए गए 2006 में, उसका 20% नहीं बेचा जा सका, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2006, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा स्टैट्स का ये सॉल्यूशन था जो मैंने क्वेश्चन दिया था। तो आगे एक और हम बार डायग्राम का क्वेश्चन देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखिए इसमें प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी अगर आप स्टैट्स का क्वेश्चन देखेंगे, सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। ज़रूरत क्या है, प्रैक्टिस करने की है। और जो एलिमेंट्री मैथ के 2-3 फार्मूलाज हैं, जैसे आपको अनुपात आना चाहिए निकालना, परसेंटेज आपको आना चाहिए निकालना, और जो प्रोपोर्शन है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से। तो स्टैट्स बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे स्टैट्स में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्टैट्स बनाना सिर्फ बड़ी बात नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आप स्टैट्स बना देते हैं और आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मान लीजिए अगर आपको 2 स्टैट्स के क्वेश्चन करना है, उसमें आपको 1 घंटे लग जाते हैं, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि फिर आगे जो और क्वेश्चन आपको करने हैं 6 जनरल स्टडीज़ के, वो क्वेश्चन छूट जाएंगे, उनको आप अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए आपको कोशिश क्या करना है कि 45 to 50 मिनट्स में जो 2 स्टैट्स के क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है। तभी बाकी के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और 45 मिनट में करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो डेली आप 1-1, 2-2 क्वेश्चन करते रहिए। मैंने आपको बुक भी रिकमेंड कर दिया, आप LK झा की किताब ले लीजिए स्टैट्स का, उससे प्रैक्टिस कीजिए। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है PDF में, वहाँ पे 3 क्वेश्चन हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका आंसर भी PDF में ही दिया हुआ है, और आप टैली कर लीजिए कि जो भी आपने सॉल्व किया है वो सही है या नहीं है। तो चलिए इसी के साथ आज का मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अब नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उसमें स्टैटिस्टिक्स के बारे में और भी बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर डाउट होता है तैयारी के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।